12 रबीउल अव्वल के इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। रावलपिंडी में भी मरकजी जुलूस और मुल्हिका इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। कराची में आज 3 मरकजी जुलूस निकाले जा रहे हैं। तीनों जुलूस नुमाइश पहुँचेंगे। इस्लामाबाद में कौमी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जश्न ईद मिलादुन नबी के रौनक के उरूज पर नजर और न्याज का एहतमाम। अनवाउ इक़साम के खानों से लोगों की तवाज़ो। आरिफ वाला और मंडी भावदीन में जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस से कबल शहरों के लिए नाश्ते का एहतमाम। नान, अंडा चने, हलवा और सब्ज़ चाय से लोगों की तवाज़ो की गई। शकरगढ़ में बीफ कोरमा, नान, पुलाव से दस्तरखान सजाए गए। जेहलम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर केक काटा गया। बच्चों ने फ़ज़ा में कबूतर छोड़े। हब में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से कश्ती रैली, ऊँटों का जुलूस निकाला गया। रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में जारी। बांग्लादेश, इराक, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस में गलियां कूचे सज गए। दुरूद सलाम की महाफिल। यमन में हज़ारों अफराद की रैली। गजा में इसराइली जारहियत का शिकार फ़लस्तीनी भी नबी आखिरी ज़ुमा की मोहब्बत में सरशार। गजा में पैगंबर इस्लाम की आमद का जश्न मनाया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें हर शोबा ज़िंदगी में रहनुमाई फराहम करती है। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसानियत से मोहब्बत और हमदर्दी के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का हल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पिन्हा है। इख्तिलाफ़ात को पसपुश्त डालकर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए मुत्तहद होकर काम करने का अहद करना होगा। दुआ गो है कि अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन और अहले मकबूजा कश्मीर को आज़ादी अता फरमाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए मशअल राह है। नबी अकरम की तालीमात की रोशनी में मुआशरे में अमन, बर्दाश्त और भाईचारे की फ़ज़ा कायम करना है। दूसरों की ज़िंदगियों में आसानी और सुकून पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। मुजव्विज़ा आइनी तरामीम के मुसव्विदे पर PTI से भी गैर रस्मी बात हुई। वो भी ये समझते हैं कि तरामीम से बेहतरी आएगी। राना सनाउल्लाह का दावा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, जिन तरामीम पर इत्तफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर करवाई जा सकती हैं। वक्ती तौर पर कामयाबी ना मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं, अदालती निज़ाम काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दीगर मामलात भी आगे नहीं बढ़ रहे। मुजव्विज़ा आइनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इत्तफ़ाक़ कर लिया। बिलावल की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि जिन बातों पर सब मुत्तफ़िक़ हैं उन पर बैठेंगे। बिल सारी जमातों से बात करके पार्लियामेंट में लाएंगे। मुलाकात में मौलाना की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। मुजव्विज़ा आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने कहा कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि हम मौजूदा इलेक्शन कमीशन को ही तौसी देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को आइनी अदालत का सरबरा लगाने का तासुर भी गलत है। मुमकिन नामों में से एक नाम उनका भी हो सकता है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हुकूमत ने किसी के कहने पर आइनी तरमीम लाने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ज़ाहिर शाह तूरो का कहना है कि मुजव्विज़ा तरामीमी मुसव्विदे का मकसद सिर्फ नून लीग के वक्ती मुफादात का हुसूल है। जमहूरी क़ुव्वतों ने नून लीग के अज़ाइम को बेनकाब करके तरामीम की इजाज़त नहीं दी। कराची की
कुछ सड़कें खराब हैं। जहां जहां सड़कें टूट फूट का शिकार है, हुकूमत ठीक कर रही है। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि कराची में सड़कों के मसाइल हैं, लोगों के तकलीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तनकीद बर्दाश्त करते हैं। कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है। कराची को वफाक की जानिब से जो शेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसराइल ने शिमाली इलाकों में 60,000 इसराइलियों की वापसी को जंगी हदफ करार दे दिया। हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट हमलों के बायस 11 महीनों से हज़ारों इसराइली बेघर। मुमकिना ड्रोन हमलों के बायस फिर सायरन बज उठे। यमनी के हौसियों ने अमरीकी ड्रोन गिराने की वीडियो जारी कर दी। फ़लस्तीन 2 नामी बैलिस्टिक मिसाइल की वीडियो भी जारी। इसराइल 15 सितंबर को बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम रहा था। गजा पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में यहूदी इंतहा पसंद आबादकारों ने फ़लस्तीनी स्कूल पर धावा बोल दिया। बच्चों और अमले को हिरासा किया। 3 अफराद को जख्मी भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के मुज़ाकरात इंतहाई मुश्किल और तवील हैं। एक मुआहिदा तय पाने के लिए पुरुम्मीद है। मुमकिन है कि आइंदा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दौरान नेतन्याहू से मुलाकात ना हो। अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार आसिफ मर्चेंट न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। आसिफ मर्चेंट का इल्ज़ामात से इनकार। अदालत का मज़ीद तहकीकात तक आसिफ मर्चेंट को ज़ेरे हिरासत रखने का हुक्म। कायम मकाम अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जॉन वॉस ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी सलामती उमूर पर ताउन बढ़ाने पर बात की। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि जॉन वॉस ने इंसदाद दहशतगर्दी पर तशद्दुद, इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए तबादला ख्याल किया। जॉन वॉस ने अमरीका में अफ़गानों की आबादकारी में मदद के लिए पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। और अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने ज़ेरे समंदर तबाह होने वाली टाइटन आबदोस के मलबे की पहली तस्वीर जारी कर दी। आबदोस का टूटा हुआ हिस्सा शिमाली बहरे ओकियानूस में नजर आया। कई दिनों की तलाश के बाद मलबा टाइटैनिक डूबने के मकाम से कई 100 गज के फासले पर पाया गया। आबदोस गुज़िश्ता साल जून में कनाडा के साहिल से दूर शिमाली बहरे ओकियानूस में तबाह हो गई थी। टाइटन आबदोस में सवार पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। और शादी सीजन के डिस्काउंट ऑफर पर दिल का रिश्ता ऐप के सार्फिन का भरपूर रद्द-ए-अमल। एक दिन में 55,000 साइन अप्स का रिकॉर्ड। वाज़ेह रहे कि 80% डिस्काउंट ऑफर अभी भी जारी है। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत और चीन की टीमें सुबह 3 बजे आमने सामने होंगी। तीसरी पोजीशन के लिए पाकिस्तान और कोरिया मद्दे मुकाबिल है।